नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों संग किया रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी में एक खास पहल देखने को मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर रक्तदान अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर धन्यवाद मोदी जी का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये न केवल पीएम के योगदान का सम्मान है, बल्कि समाज में रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है। अभियान में कई लोगों ने हिस्सा लेकर उत्साह दिखाया। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस पर दिल्ली को 1600 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी को 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया। इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाएं, नई सुविधाओं का विकास, आम लोगों के जीवन से जुड़ी कई पहल शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत 2047 को लेकर है और दिल्ली को इसका विशेष लाभ मिलेगा। दूसरे चुनाव पर हाईकोर्ट संघ जीत का जुलूस निकालने पर लगाई रोक। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी उम्मीदवार जुलूस या विजय यात्रा नहीं निकालेगा। अदालत ने इसे छात्रों और परिसर की सुरक्षा से जोड़ते हुए कड़ा संदेश दिया। कोर्ट का मानना है कि ऐसे जुलूसों से हिंसा और अव्यवस्था की आशंका रहती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को डूसू चुनाव में नई सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी में शुरू हुआ एसआईआर वोटर लिस्ट हुआ प्रकाशित। दिल्ली में स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब हर मतदाता ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर की मदद से तुरंत अपना नाम चेक कर सकता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी जानकारी में गलती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। चुनाव से पहले ये प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है ताकि हर वोटर को मतदान का पूरा अधिकार मिल सके। दिल्ली में सोडियम लाइट्स होंगी गायब, पीडब्ल्यूडी लगाएगा चमकदार एलईडी लाइट्स। दिल्ली की सड़कों का नजारा बदलने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने राजधानी की सभी पुरानी सोडियम लाइट्स को हटाने और उनकी जगह नई हाई पावर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की तैयारी की है। ये एलईडी लाइट्स ज्यादा चमकदार होंगी, कम बिजली खाएंगी, रखरखाव का खर्च भी कम आएगा। रात के समय विजिबिलिटी बेहतर होगी, हादसों में कमी आएगी। आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कें सचमुच जगमगाती नजर आएंगी। भाजपा सरकार के आते ही दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 100 अधिकारियों का तबादला। भाजपा सरकार के गठन के बाद दिल्ली प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। सरकार ने कुल 100 अधिकारियों का तबादला किया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया। कई विभागों में नए अधिकारी तैनात किए गए, कुछ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। सरकार का उद्देश्य नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सके, ये है। जीएसटी में कटौती के बाद दवाओं की एमआरपी घटाने के निर्देश जारी। जीएसटी में हाल ही में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने दवा निर्माताओं को निर्देश दिए कि वे दवाओं की एमआरपी में कमी करें। अधिकारियों ने कहा कि एमआरपी में बदलाव स्टिकर या स्टैंप के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि हर पैक पर सही मूल्यांकित हो। इस कदम से आम लोगों को दवाओं की खरीद में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कंपनीज को सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा भी तय की। डूसू चुनाव में 600 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 600 पुलिसकर्मी कैंपस और मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। खास बात यह है कि पहली बार बॉडी वॉर्न कैमरों और ड्रोन की मदद से चुनावी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी गड़बड़ी या अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि इस बार चुनाव पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। दिल्ली आरआरटीएस कॉरिडोर के 4 स्टेशन अब मेट्रो से जुड़े, यात्रा होगी आसान। दिल्ली आरआरटीएस कॉरिडोर के 4 महत्वपूर्ण स्टेशन को अब दिल्ली मेट्रो से जोड़ दिया गया। इसमें न्यू अशोकनगर, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद स्टेशन शामिल है। इसके बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी आसानी होगी और यात्रा समय पर होगी। इससे दिल्ली और एनसीआर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ेगा। यात्रियों का कहना है कि अब उनके लिए ट्रांसफर और इंतजार का समय घट जाएगा। दिल्ली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पात्र कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी। इस बार विशेष योजना के तहत कुछ कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये राशि उनकी मेहनत और समर्पण के लिए प्रोत्साहन के तौर पर है। अधिकारी बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थायी और नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि इस बोनस से त्योहार की खुशियां और बढ़ जाएंगी।
लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में जीएसटीए चुनाव घोषित, 29 नवंबर को होगा मतदान। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई। करीब 11 साल बाद जीएसटीए यानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि 29 नवंबर को मतदान होगा। लंबे समय से संगठन चुनाव का इंतजार कर रहे शिक्षक अब अपने प्रतिनिधि चुन पाएंगे। इस चुनाव के नतीजे न केवल संगठन की दिशा तय करेंगे बल्कि शिक्षकों की मांगों और नीतियों पर भी असर डालेंगे। यात्रियों के लिए राहत, अब हफ्ते में 3 दिन नहीं रोजाना चलेगी दिल्ली फ्लाइट। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब दिल्ली के लिए उड़ान भरने वालों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एयरलाइन कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए इस रूट पर रोजाना फ्लाइट चलाने का ऐलान किया। इसका फायदा व्यापारियों, छात्रों, पर्यटकों सभी को मिलेगा। रोजाना उड़ान सुविधा शुरू होने से न केवल सफर आसान होगा बल्कि दिल्ली आने जाने वालों की बढ़ती मांग पूरी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 हुआ अपग्रेड, यात्रियों को मिलेंगी नई सुविधाएं। दिल्ली एयरपोर्ट यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अब नए अंदाज में यात्रियों के लिए तैयार हो चुका है। अपग्रेडेशन के बाद टर्मिनल पर यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सुविधाएं, हाईटेक सिस्टम और बेहतर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि तय तारीख से यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। यात्रियों को अपग्रेडेड टर्मिनल का अनुभव और भी शानदार होने वाला है। राजधानी के सरकारी स्कूल में घुसा हमलावर, दीवार कूदकर छात्र पर किया ताबड़तोड़ हमला। दिल्ली से आई ये वारदात दिल दहला देने वाली है। राजधानी के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस गया और छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से स्कूल में चीख पुकार मच गई। बच्चे दहशत में आ गए। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जबकि पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर धूमधाम, खास आयोजनों से गूंजी राजधानी। दिल्ली वालों के लिए 17 सितंबर का दिन रंगीन रहा। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेवा अभियान और विशेष आयोजनों का आयोजन हुआ। कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों को सहायता भी पहुंचाई। दिल्ली के सड़कों इलाकों को सजाया संवारा गया ताकि माहौल उत्सवमय बने। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह आयोजन न केवल जश्न का हिस्सा रहा बल्कि जनसेवा और सामाजिक योगदान का संदेश भी दिया गया। दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस से 4 कर्मचारी प्रभावित, 1 की मौत। दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 4 सफाई कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। अचानक हुई इस घटना में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने एक बार फिर से सीवर सफाई में सुरक्षा इंतजामों और उपकरणों की कमी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जेल भेजने से मिलेगा संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी है, तो फिर दंडात्मक कार्रवाई से पीछे क्यों हटे। किसान सम्माननीय हैं क्योंकि वे देश का पेट भरते हैं, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सभी को जेल भेजना सही नहीं, लेकिन अगर कुछ किसानों को सजा दी गई तो ये संदेश साफ जाएगा। पराली को जलाने के बजाय बायोफ्यूल बनाने में उपयोग किया जा सकता है। 75,000 छात्रों को चश्मे की जरूरत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में पढ़ रहे 75,000 छात्रों के लिए चश्मों की कमी पर कदम उठाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस भेजा, पूछा कि इस समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक कई छात्र दृष्टि संबंधी समस्याओं के बावजूद चश्मे नहीं पहन पा रहे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा और जल्द सुधार की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी को मिले 1300 उपहारों की नीलामी शुरू, तुलजा भवानी की बोली 1 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर मिलने वाले 1300 उपहारों की ई नीलामी शुरू हो गई। इसमें कई दुर्लभ और कीमती वस्तुएं शामिल हैं। खास आकर्षण रही तुलजा भवानी की प्रतिमा, जिस पर बोली 1 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई। ऑनलाइन नीलामी के जरिए इन वस्तुओं को जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका पूरा संग्रह विकास और सामाजिक कल्याण के कामों में इस्तेमाल होगा। इस मौके पर लोगों की उत्सुकता और सहभागिता देखने लायक है। भारत ने महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स फाइनल में। मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराकर वनडे इतिहास रच दिया। यह अंतर ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी हार है और 13 मैचेस की जीत का सिलसिला टूटा। वहीं एशिया कप में पाकिस्तान ओपनर सैम अयूब लगातार 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। जापान के टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे। क्वालिफायर में उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 84.85 मीटर का थ्रो फेंका।
दिल्ली में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई धीमी, जिम्मेदार कौन? दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी। सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है, सरकार, नगर निगम या स्थानीय प्रशासन? विशेषज्ञ मानते हैं कि नसबंदी और शेल्टर होम की व्यवस्था में कमी सबसे बड़ी वजह है। वहीं लोग सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ठोस कदम जल्द उठाए जाएं। दिल्ली जू से 12 मोर और कई प्राणी लापता, ब्रह्माणी मोर अब तक नहीं लौटी। दिल्ली जू से बड़ी घटना सामने आई। यहां से 12 मोर और कई अन्य प्राणी अचानक गायब हो गए। विशेष ध्यान खींच रहा है ब्रह्माणी नाम की मोर, जो पिंजरे से उड़कर फरार हो गया और अब तक लौटकर नहीं आया। जू प्रशासन ने इसे गंभीर मामला बताया और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएसएस की पहल, 7 दिन में निपटेंगी शिकायतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केंद्रीय सचिवालय सेवा एसोसिएशन ने खास पहल की। कर्तव्य अभियान के तहत अब केंद्र सरकार के 53 मंत्रालयों और 84 विभागों में दर्ज होने वाली शिकायतों का निपटारा केवल 7 दिनों में किया जाएगा। पहले सीपी ग्राम पोर्टल पर शिकायतों को हल करने में 20 से 30 दिन लग जाते थे। यह अभियान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। रोजाना करीब 10,000 शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा श्रम व रोजगार मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। नोएडा में रिटायर्ड अधिकारी से 1.70 करोड़ की ठगी, सिम कार्ड के बहाने फंसाया। नोएडा से साइबर क्राइम का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक रिटायर्ड अधिकारी को ठगों ने सिम कार्ड बदलने के बहाने अपने जाल में फंसा दिया। आरोपियों ने झांसा देकर उनके अकाउंट से करीब 1.70 करोड़ रुपए उड़ाए। वारदात का पता चलते ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लगातार बढ़ते ऐसे साइबर फ्रॉड मामलों ने डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। दिल्ली में 2 क्विंटल से ज्यादा आतिशबाजी जब्त, पुलिस ने बड़े नेटवर्क पर करी दबिश। दिल्ली की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 क्विंटल से अधिक अवैध आतिशबाजी का माल जब्त कर लिया। खबर के मुताबिक ये खेप त्योहारों की बिक्री के लिए शहर में लाई जा रही थी। पुलिस ने गहन जांच और खुफिया इनपुट के आधार पर संबंधित गोदाम ठिकानों पर छापा मारा और संबंधित लोगों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई से अवैध आपूर्ति चैनल पर बड़ा झटका लगा। आगे की जांच जारी है। पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।